हमारा नमस्कार, शुभ संध्या। आज हम लोग व्यंजन का जो प्रकार है उच्चारण के आधार पर देखेंगे। हम लोग घोष के आधार पर देखे थे, वहाँ पे अघोष होता है, सघोष, दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। फिर प्राणवायु के आधार पर देखे थे, अल्पप्राण, महाप्राणवायु, वहाँ पे भी दो प्रकार के थे। आज हम लोग उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन जो है क्योंकि 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, नासिक्य, संघर्षहीन, पार्श्विक, प्रकंपित और ताड़न जात, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन का मतलब ये होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ग, प्रत्येक वर्ग, ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 वर्ग हो गए। 1 2 3 4, ठीक है, 5 वर्ग हो गए। इनमें जो वर्ड है 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ड, ये जो है स्पर्श होते हैं। ये देखिए, और ये देखिए दिया है च वर्ग को छोड़कर, यानी कि ये च वर्ग है, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है। इनको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, च वर्ग को। तो च वर्ग को छोड़ के जितने वर्ग हैं, यानी च वर्ग 5 वर्ग हैं, च वर्ग निकाल दें तो 4 वर्ग, 1 2 3 4, तो 4 वर्ग और गुणे ये 4 बराबर 16। 16 संख्या जो होती है ये स्पर्श व्यंजनों की होती है 16, ठीक है। च वर्ग को इसमें हटा दीजिए, बाकी जितने वर्ग हैं 4 तक वो सब हो गए स्पर्श। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, च वर्ग के प्रथम 4, ये देखिए जो च वर्ग है, ये च वर्ग, ये है स्पर्शी व्यंजन। ये देखिए स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, ठीक है। ये तो स्पर्श हो गया। और स्पर्श संघर्षी च छ ज झ, इसको हटा देंगे, ये 4 ही तक होता है, ठीक है। उसके बाद नासिक, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, पंचमाक्षर मतलब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचवा जो है ये इसी को पंचमाक्षर कहते हैं। तो इनकी संख्या देखिए 1 2 3 4 5, तो नासिक प्रत्येक वर्ग का 5 अक्षर, ये देखिए ये हो गए, इनकी संख्या 5 हो गई। संघर्षी देखिए, संघर्षी, संघर्षी का मतलब संघर्षी को ही हम उष्म वर्ण भी कहते हैं, बड़ा सा, मूर्धन्य स, इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। नासिक प्रत्येक वर्ग 5 अक्षर हो गया। संघर्षहीन, संघर्षहीन का मतलब जिसको उच्चारण करने में संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये देखिए 2 होते हैं, इनकी संख्या 2, ठीक है। यह और वह, और संघर्षहीन को ही अर्धस्वर भी कहा जाता है, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन ल, पार्श्विक व्यंजन ल को कहते हैं प्रकंपित, प्रकंपित मतलब र, और प्रकंपित को ही लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन लुंठित है, तो दे दिया क र ल व, ठीक है। पूछ दिया इनमें से कि कौन लुंठित व्यंजन है, तो हमारा जो है र लुंठित या प्रकंपित व्यंजन का। ताड़न जात, ताड़न जात देखिए ये हो गया ढ, ड और ढ, ताड़न जात को हम उच्छित या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 हो गई, देखिए ताड़न जात 2, प्रकंपित 1, पार्श्विक 1, संघर्षहीन 2, नासिक के 5 और संघर्षी 4 और स्पर्श संघर्षी 4 और स्पर्श 16। तो यही था इनका वर्गीकरण उच्चारण के आधार पे। और हम लोग अगली क्लास में उच्चारण के आधार पे है, अब हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पे देखेंगे कि व्यंजनों को कितने प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग इसे याद करिए, ठीक है।